दोस्तों, हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग लैंग्वेज क्या होती है वो पढ़ लिए थे, लैंग्वेज के फीचर्स क्या होते हैं वो पढ़ लिए हैं, लैंग्वेज के फॉर्म्स क्या होते हैं वो, लैंग्वेज क्या है, फिर लैंग्वेज के दो टाइप्स है, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्वाजिशन। लैंग्वेज एक्वाजिशन क्या होती है वो पढ़ लिया। अब लैंग्वेज लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे लैंग्वेज एक्वाजिशन में होता था आपको नेचुरली है, उसमें प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब अनजाने में ही सीख लेता है। उसी के ठीक उल्टा ये है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, अपोजिट है। ठीक है, लैंग्वेज इक्वाजिशन में होता है कि आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब अपने परिवेश से ही सीख लेते हैं। लेकिन इसमें आपको विद्यालय जाने की जरूरत पड़ेगी, इसमें रूल्स है, तो बहुत सारे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग है क्या। वेन ए चाइल्ड लर्निंग ए लैंग्वेज कॉन्शियसली विथ एफर्ट। जो लैंग्वेज लर्निंग है वो जो बच्चा है प्रयास से सीखता है। ठीक है, प्रयास लगाना पड़ता है। आज जो लैंग्वेज एक्वाजिशन होती है उसमें प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब अपोजिट है। ठीक है, जो लैंग्वेज एक्वाजिशन है उसके अपोजिट लैंग्वेज लर्निंग है। उसमें अनकॉन्शियसली होता है, इसमें कॉन्शियसली होता है। इसमें चेतन प्रक्रिया होता है, उसमें अचेतन प्रक्रिया होता है। जैसे रिकॉर्ड में बता दें आपको इसमें आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप मोटिवेट नहीं होइएगा तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाइए। जैसे हम लोग लेडीज़ है, हम लोग घर में रहते हैं, जब तक हम किसी काम के प्रति हम मोटिवेट नहीं होंगे तब तक उस काम को कर पाएंगे। जैसे हम लोग को खाना बनाना है, जैसे कितने लेडीज रहती हैं जैसे कि मतलब आलसी रहती है ना, सबको नहीं बोल सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे जेंडर मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं बताना चाहते हैं, फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे वो जब तक आदमी मोटिवेट नहीं होगा किसी भी काम करने, जब हमको पढ़ना है तो हम जब मोटिवेट होंगे तभी तो पढ़ेंगे, मोटिवेट होंगे ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। मान लेते कोई कुछ बोल देता है, जैसे आप लोग भी कमेंट कुछ कर देते हैं तो थोड़ा सा आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन फिर भी तो मोटिवेट होइएगा तभी तो कुछ कीजिएगा। तो इसमें आपको मोटिवेट होने की जरूरत पड़ती है, उसमें आपको मतलब अनजाने में ही सीख लिया जाता है। मोटिवेशन मीन्स क्या होता है, अभिप्रेरणा। इसमें कॉन्शियसली होती है, चेतन होता है। इसमें भी एफर्ट मतलब प्रयास की जरूरत पड़ती है। इसमें फॉर्मल सेटिंग होता है, औपचारिक प्रक्रिया होता है। जैसे सिस्टमेटिक होता है, एक सिस्टम के थ्रू लैंग्वेज लर्निंग होता है, विथ रूल्स। इसमें नियम की जरूरत पड़ती है। सेकेंड लैंग्वेज, इसी को हम लोग सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। जो लैंग्वेज लर्निंग होता है उसको हम लोग सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। या कहीं कहीं पे आपको टारगेट लैंग्वेज दिया रहेगा, इसमें रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, संसाधन की जरूरत पड़ती है, ये डिलीवरेटली होता है। जैसे मान लेते हम लोग को पढ़ना है तो हमें बोर्ड जरूरत पड़ेगी, मार्कर जरूरत पड़ेगा, तभी तो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इसमें आपको साधन की जरूरत पड़ेगी, जैसे शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये आपका हो गया लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, अब मेन डिफरेंस क्या है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्वाजिशन में? मेन डिफरेंस है क्या, तो जो एक्वाजिशन होता है वो आपका होता है नेचुरली, मतलब प्राकृतिक होता है। ठीक है, और जो लैंग्वेज एक्वाजिशन होता है वो तो प्राकृतिक होता है। जो लैंग्वेज लर्निंग होता है उसको हम लोग बनाए हैं, मतलब मान सकते हैं सिमुलेटेड होता है, मतलब बनाया गया है। कैसे बनाया गया? अपने परिवेश के थ्रू बनाया गया। ठीक है, इन्वायरमेंट के थ्रू आपका बनाया गया। तो यही आपका था लैंग्वेज के बारे में। अब जैसे कि लैंग्वेज का स्किल्स हो गया, LSR W, वो सब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना लैंग्वेज के लिए काफ़ी। आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, दी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और जो भी हम आपको बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे दिक्कत हो रहा है, आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड पे साफ दिखे। उसके लिए हम देखते हैं जो हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे। ठीक है, और जो लाइट उट का थोड़ा सा दिक्कत हो गया है तो हम कुछ करते हैं, देखते हैं। ऐसे तो आज हम जो LED लाइट होता है वो तो हम बंद करके वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, नहीं, थैंक यू। कहीं पे भी दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं।